शादी के पहले तो सारी चीज़ें, स्थिति, परिस्थिति सब कुछ ठीक था। शादी करने के बाद समझ में आया कि लड़का या लड़की का जो बिहेवियर है ना वो एबनॉर्मल है, वो ठीक नहीं है। आम तौर पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो गई। जी हाँ, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड इफेक्ट्स इन डाइवोर्स केस। जरा समझते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की जानकारी हम आप तक देने का करते हैं प्रयास। इस वजह से नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। कानून की जो जानकारी है बेशक आसान शब्दों में हम आपको पहुंचाने का करेंगे प्रयास। एक महत्वपूर्ण जजमेंट भी आपको बताऊंगा मैं जो आपके काम आएगा, और ये जजमेंट है सोना वर्सेस क्रम्भाकर वॉल्यूम 2 1995 डीएमसी पेज नंबर 657 का। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द पार्टीज एंड इफेक्ट्स इन डाइवोर्स केस और फैमिली केस आप समझ लें, पति और पत्नी दोनों के लिए ऊपर एप्लीकेबल है। ऐसे कि जैसे शादी के बाद में, शादी के पहले तो बात समझ में नहीं आई, या लड़की से आप मिल नहीं सके थे, या परिवार वालों ने थोड़ा दबाव डाल के शादी करवा दी, या किसी भी स्थिति या परिस्थिति में आप लोग की शादी तो हो गई। अब समझ में आया कि जो लड़की है ना उसका बिहेवियर थोड़ा अटपटा है, अजीब सा है, या लड़के का बिहेवियर ना एबनॉर्मल है, अजीब सा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है वो कर नहीं पाएंगे। और जब मैरिटल ऑब्लिगेशन दोनों के बीच में नहीं है, मान लीजिए कि पत्नी अपनी जो जो उसकी सामाजिक जो जवाबदारी है या जिम्मेदारी है, फॉर एग्जांपल वो हाउस वाइफ है, लेकिन घर में रहते हुए वो ठीक तरीके से काम नहीं करती। काम नहीं करना तो चलो एक बात है, खाना भी नहीं बनाती, पति का ध्यान नहीं रखती, उसको मेंटल प्रॉब्लम है। और इन सारी स्थिति या परिस्थिति की वजह से इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने आपको बताया सोना वर्सेस करमबीर का केस था, तो इस पर्टिकुलर केस में जो मदर थी उसकी डेथ हो गई। किसके? जो हस्बैंड की मदर थी उसकी डेथ भी हो जाती है, और साथ ही साथ जो उसके फादर हैं वो ओल्ड एज है, यानी 70-75 साल की उम्र है। और उस हस्बैंड जो बेटा है उसके माँ बाप का, माँ तो डेथ हो गई, हस्बैंड के फादर कि कोई देखरेख करने के लिए, उनके पेरेंट्स की देखरेख करने के लिए कोई और बचा नहीं। इस कंडीशन में अब क्या होगा? जी हाँ, कोर्ट ने समझा कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द पार्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव डाइवोर्स। जी हाँ, और इसका इफेक्ट है तलाक। दोनों को अलग अलग करना या सेपरेशन करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी वजह से ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पर उसकी मदर की डेथ हो गई। किसके? पति की। देखो, लड़कियों के लिए भी सेम केस एप्लीकेबल हो सकता है, लड़कों के लिए भी सेम केस एप्लीकेबल हो सकता है। आपको केवल कंडीशन और सिचुएशन समझनी है। मैं कोई ये फेवरेबल लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक केस की स्टोरी बता रहा हूँ कि उसके अंदर क्या फैक्ट्स थे। तो इस फैक्ट्स में जहाँ पे माँ की डेथ हो जाती है, पति ओल्ड एज अपने पेरेंट्स जो उसके पिता हैं उसकी देखरेख करने के लिए केवल इकलौता है, वहाँ पर कोर्ट ने ये फेयरली समझा कि दोनों को अलग करना ज़्यादा बेहतर होगा, बशर्ते कि वो साथ साथ में रहें। और यहाँ पर जो सर्कमस्टांस थी वो एक दूसरे के साथ में अनबियरेबल टॉर्चर की सिचुएशन बन गई थी। इम्पॉसिबल हो गया था दोनों के साथ कि पति पत्नी के जैसे वो रह सकें। इस वजह से जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, जरा अटपटा सा, अजीब सा बर्ताव, बिहेवियर, वो खासकर तलाक का आधार बना देता। आता तो मेंटल क्रुएलिटी के दायरे में है, लेकिन इसको आधार बना के भी तलाक का एक कारण बनाया जा सकता है और बनता ही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपके पारिवारिक मामले होंगे, उन पारिवारिक मामलों में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी जो पागलपन होता है, ल्यूनेटिक बिहेवियर होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसे भी आप तलाक का एक दायरा बना सकते हैं। पति भी बना सकता है, पत्नी भी बना सकती है, दोनों बना सकते हैं। और सोना वर्सेस करमबीर वॉल्यूम 2 1995 डीएमसी पेज नंबर 657 का जजमेंट आपके काफ़ी काम आएगा। गूगल में आप इस पर्टिकुलर जजमेंट पीडीएफ सर्च करके पढ़ सकते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर एंड इफेक्ट्स इन योर मैट्रिमोनियल या फैमिली इश्यूज में क्या होगा, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर जजमेंट है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार आपका और हमारा जुड़ाव रहेगा, लगातार ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं बात, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी जो कीमती महत्वपूर्ण समय आपका मुझे हमेशा देते हैं, इसके लिए आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ सुरक्षित रहें, इस कामना के साथ मिलेंगे अगले वीडियो।